जय श्री हरि नारायण भक्तों, आशा है आप सभी का दिन मंगलमय रहे। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा एवं महत्व। वैशाख पूर्णिमा व्रत में इस कथा को जरूर सुने, सभी मनोकामनाएं होंगी पूरी। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर हिंदू नववर्ष की दूसरी पूर्णिमा पड़ती है। इसे वैशाख पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष वैशाख पूर्णिमा 23 मई को है। मान्यता है कि पूर्णिमा पर दान पुण्य करने से जातक को 32 गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा व्रत के दौरान कथा अवश्य सुननी चाहिए, नहीं तो व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। वैशाख पूर्णिमा व्रत का महत्व। पूर्णिमा का पर्व भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित है। हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन श्री हरि और मां लक्ष्मी की आराधना करने से व्यक्ति की हर इच्छा पूर्ण होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। अगर आप वैशाख पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं तो पूजा के दौरान वैशाख पूर्णिमा व्रत की कथा जरूर सुने, इससे पूजा पूर्ण होती है। तो आइए सुनते हैं वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा। एक बार काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं भी एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्रे, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास को मात्र भोजन न ग्रहण करना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है। अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमय कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु, वैश्य और उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा के अनुसार जैसे ही लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो वह सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्यव्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु और वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु वैश्य का विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया और विवाह के कुछ समय बाद ही वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षा वृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा तो वह भी कथा में शामिल हो गई और घर आकर मां को भी प्रसाद दिया। तब मां ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने की इच्छा मांगी। श्री हरि नारायण उसकी पूजा और निष्ठा भाव से प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह उस वेश्य और उसके दामाद को छोड़ दे, क्योंकि वह दोनों निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह उनको धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया और यह चमत्कार देखकर वह दोनों घर आकर पूर्णिमा का सत्यव्रत से जीवन भर पालन करते रहे। परिणाम स्वरूप वह सारे सांसारिक सुख भोग कर अंत में उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा न तो पूजा स्थल पर गया, न दूर से ही प्रणाम किया और न ही गोपगणों द्वारा दिया प्रसाद ग्रहण किया।
परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान्य, अश्वत्थादि सब नष्ट हो गए। राजा को फिर ये आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यनारायण भगवान का निरादर है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर उनसे सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और उसके बाद पूजा भी की। फिर राजा ने प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया और पूजा भक्ति करने लगा। जय श्री हरि नारायण। भक्तों, आशा करते हैं आप सभी को यह कथा को समझाइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री हरि नारायण अवश्य लिखें और ऐसे ही भक्ति की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।